देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया। तो दोस्तों, आज मैं इस वक्त यहाँ पे आया हूँ अजीत प्रताप सिंह जी के पास, जो कि एक एनजीओ है वानर सेना, जिसके संरक्षक हैं वो। और वो इस तरह के काम करते हैं कि जैसे जो लोग कैंसर से बीमार हैं या कोई भी पीड़ित है, किसी भी प्रकार की उनको पैसों की कमी हो रही है, तो वो लोगों के लिए लोगों से भीख मांगने लगते हैं। लोगों के लिए जो है जुझारू व्यक्ति है, जो मतलब लोगों से मांगते हैं, लोगों से कहते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। तो लोग और कई लोग इनके उससे जो है ठीक भी हुए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि डॉक्टर धरती पे भगवान कहलाते हैं, मगर उस भगवान के पास जाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है, जिससे आम आदमी जो है वो मजबूर हो जाता है और नहीं जा पाता है। और उसकी मजबूरी को जो अजीत प्रताप सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो उसको जो है उस भगवान, उस धरती के भगवान डॉक्टर के पास जाने में मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो अपना इलाज कर सके। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि उनकी वानर सेना क्या करती है, कैसे क्या होता है, तो वो खुद ही मांग रहे हैं प्रकाश यादव की जान बचाने के लिए। इसी के तहत हमारे मास्टर साहब 500 रुपए का योगदान मदद प्रकाश यादव में दिए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। बताइए आप कि कैसे आपकी वानर सेना बनी और कैसे आप इसमें कार्य करते हैं। जी, मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और यहाँ जो है डिप्टी डायरेक्टर दूसरा वर्ग कल्याण में। कोरोना काल में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेकंड फेज बड़ा कठिन था, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दवा नहीं। तो उस समय सोशल मीडिया पे हम लोगों ने अपील किया कि आइए चलिए मिल के मदद किया जाए। हम लोगों को पता लगाना है कि बेड कहाँ खाली है, दवा कहाँ मिलेगी, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा। और आप लोग आम जनता की बड़ी विपद है, अगर सब पता लगाएंगे तो आसान है। और वो आइडिया इतना हिट रहा कि आप जानिए कि कोरोना काल में हम लोगों ने 50,000 लोगों को एडमिट करा दिया, सब अनजान। सोशल मीडिया पे हम लोग उस व्यक्ति का नाम और उसका नंबर डाल देते थे और लिख देते थे कि इनको ये दवा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या कोई एडमिट कराते थे। पूरे देश में अनजान लोग जो जहाँ क्षमतावान थे पता लगा लेते थे कि हॉस्पिटल खाली है या यहाँ दवा मिल जाएगी, वो बता के सहायता करके ये आराम से उनका इलाज कराते थे। फिर इसी तरीके से ब्लड हम लोग कहने लगे कि ब्लड दे दिया जाए, ब्लड मिलने लगा। फिर उसी में आया कि कोई इलाज नहीं करा पा रहा है, तो हम लोग अभियान चलाना शुरू किए, चलिए इसको 10, 100, 50 रुपए उसका खाता डाल के हम लोग दे देते थे। तो वो बहुत से पूरी जनता निकल पड़ी, बहुत से लोगों की मदद शुरू हुई। उसी में सबसे बड़ा अभियान हम लोगों ने एक चलाया। अनामय लड़का था, उसको इसमें टाइप 1 बीमारी थी, 16 करोड़ इंजेक्शन की जरूरत थी। हमने कहा कि 1-1 रुपया दीजिए और चलिए इस बच्चे को बचाने के लिए भीख मांगा जाए। लोग सड़कों पर उतर गए, मस्जिद में चले गए, मंदिर में, गुरुद्वारे पे जहाँ नमाज होती थी वहाँ खड़े हो जाते थे। और वो 20 दिन में 3 करोड़ रुपए हम लोगों ने। संरक्षक अजीत प्रताप सर को, इन्होंने जो एक वानर सेना का वृक्ष लगाया था, आज वो वृक्ष बृहद रूप लेके सारे लोगों को छत्र छाया और सुकून दे रहा है। धन्यवाद है ऐसे महापुरुष को, जिन्होंने इतना बड़ा वृक्ष लगाया है कि आज वो वृक्ष पूरे उत्तर प्रदेश को छाया प्रदान करता है। तो डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप? भैया, आपने पहली बार ब्रेक दिया है, अजीत सर को कोई मैसेज डाल देंगे यहाँ पे खड़े? अजीत सर से मैं ये कहना चाहूँगा, उस दिन जब मैं सम्मेलन में गया था तो उन्होंने जो भाषण दिया उससे बहुत प्रेरणा मिली है और प्रेरणा का उत्साहवर्धक है। आज उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। अजीत सर को कोई मैसेज देंगे आप? मैं अजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने जो इतनी बड़ी सेना का, जो वानर सेना का रूप रखा है और ये पूरे देश में एक तरह से जो है संरक्षण कर रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये ग्रुप और बढ़ेगा और सभी लोगों की मदद करेगा, गरीब असहाय की मदद करेगा, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। लिख के कि ये लड़का परेशान है, कोई इसको जवाब दे दे, तो आम जनता निकल के आती है। हम लोग अपील करते हैं कि अगर आपके अगल बगल कोई कष्ट है और आपको लगता है इसकी मदद होनी चाहिए, तो आप निकलिए, अपना 10, 20, 50, 100 रुपया दीजिए, अपने अगल बगल मांगिए, गाँव में मांगिए, सोसाइटी में मांगिए। और समाज में बहुत अच्छे लोग हैं जो मदद के लिए आगे आ जाते हैं। अब हमारा फेसबुक देखेंगे, ये एक सामान्य आदमी जो कोई नहीं जाता, 25,000, 50,000 देने वाले, उसको जानते भी नहीं। अपील हम लोग करते रहते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो ये जो हम लोगों की अपील है सोशल मीडिया पे, इसको आगे बढ़ाते रहिए, कोई न कोई मददगार निकल आए। इसी तरीके से ने बहुत ही अच्छी मुझे सेवा करने की संधि उपलब्ध कर दी थी, क्योंकि वानर सेना का निर्माण उन्होंने किया
और जिस वक्त हमारे विक्रम भाई के कार्यक्रम में मैं गया था, उसी वक्त मैं उनके काम से प्रभावित हो गया कि एक सरकारी जो सेवा करने वाले अधिकारी है, वो ये लेवल पे अधिकारी होने के बावजूद भी गरीबों की सेवा करते हैं और जो भी अस्पताल के माध्यम से खाली सोशल मीडिया में आह्वान करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए जमा करके जो सेवा है गरीबों की और मरीजों की वो करते हैं। मैंने तो एक बार सुना था कि एक छोटी सी बच्ची है, उसके लिए करीबन 6 करोड़ रुपए के उन्होंने पैसा जमा किया था सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से और छोटी सी बच्ची की जान बचाई। तो बहुत ही मैं प्रभावित हो गया उनके काम से। तो अजीत प्रताप जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही काम आप आगे करते वैसे आजकल तो लोग जो है अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि लोग किसी के लिए समय निकाल नहीं पाते हैं, मगर आप एक ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने आम लोगों को, जिनको आप जानते तक के नहीं है, उनके लिए बाहर निकले, लोगों से भीख भी मांगी। तो इस पे क्या मतलब कहना चाहते हैं? नहीं, हम तो बार बार सबसे अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों ने इसको मजाक में शुरू किया था। मजाक का सेंस कि ये समझा था कि संकट का समय है, 2-4 लोगों का केस होने के बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन समाज में इतने अच्छे लोग हैं और ये अपील सबको आ गई। कोई संगठन होता है या कोई व्यक्ति होता है, वो जिम्मेदारी लेता है कि मैं करा दूँ। हम लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं देते हैं, हम लोग समाज के ऊपर जिम्मेदारी देते हैं। ये व्यक्ति संकट में है, इसको ब्लड नहीं मिल रहा है, इसका इलाज नहीं हो पा रहा है, इसकी नौकरी नहीं मिल पा रही, कोई देवदूत हो मदद करे, कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति हो मदद करे। और वो जनता को ये बात अपील करती है कि ये हमारी जिम्मेदारी पे छोड़ दिया है। वानर सेना के लोगों ने और अजीत सिंह ने अपील कर दिया है कि ये समाज की जिम्मेदारी है। और सब समाज के लोग निकल के बता तो रहे हैं आपको कि हम लोग शुरुआत किए थे 2-4 लोगों को जानते हैं, आज लाखों लोग जुड़े हैं, उसमें भी हम लोग सबको नहीं जानते। अनजान लोग आते हैं, मदद करके चले जाते हैं, ना हम उनको जानते हैं, ना वो हमको जानते हैं, या थोड़ा सोशल मीडिया से हमको जान गए हो। लेकिन आज भी 90% लोग जो हम लोगों की मदद करते हैं, पैसे से, खून से, नौकरी दिलवा देते हैं, उनको हम लोग नहीं जानते। लेकिन जब वो देखते हैं कि एक व्यक्ति संकट में है तो निकल आता है। हमारी अपील है सबसे, जो सुन रहे हों या जो सुने, अगर आपके अगल बगल गांव में लोग कष्ट में हैं तो आप निकलिए, उनकी मदद करिए और मांगिए। जैसे मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया पे, वैसे आप लोग भी, आपका इतना अच्छा संसाधन हो गया है। देखिए, आप सुने तो आ गए कि नहीं, हम अपने यूट्यूब से आपको दिखाएंगे चैनल से, तो ये भी अच्छा है। ये किस तरीके की मदद है। बहुत से लोग ये आइडिया देखेंगे, उनके मन में आएगा कि अजीत सिंह मांग सकते हैं, वानर सेना मांग सकती है, तो हम भी मांग सकते हैं। और कहीं भी मांगा जा सकता है, किसी के लिए, दूसरे के लिए तो खुल के मांगिए। भगवान भी आपको जो है वो देगा, पूर्ण प्रताप मिलेगा, और वो भी सोचेगा कि चलो दूसरे के लिए बेचारे ये सब कर रहे हैं। तो समाज यही है कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आपको भगवान ने दोनों हाथ पैर दिए हैं, तो किसी कमजोर को उठाने के लिए दिए हैं। अगर आपको ताकत दी है, किसी कमजोर को बचाने के लिए दी है। अगर आपको धन दिया है, तो ये परीक्षा है कि उसके उस पैसे को आप किसी को कुछ मदद भी करा रहे हैं। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर की पूरे भारत में है कि सिर्फ यहीं तक? मैंने पूरे भारत में, हम लोगों से विदेशों से लोग जुड़े हैं, दुबई में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कम से कम 50-60 देश होंगे जहाँ के लोग हम लोगों को मदद देते रहते हैं। कोई अभियान चल रहा है, इंडिया के लोग हैं वहाँ जुड़े हैं। और पूरे भारत में हम लोग जो है कोई संकट में आता है उसकी अपील कर देते हैं। सामान्य तौर पर हम लोगों को उत्तर प्रदेश में लोग जहाँ से अभियान शुरू हुआ है, इधर से हिमाचल से, जो कायदे से जानते हैं, वो अभियान यहाँ तेजी से चल रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे अगर ये प्रवृत्ति सब एक्सेप्ट करते हैं कि मांगने से और मदद का गुहार लगाने से मदद करने वाले निकलते हैं, तो ये पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है। पहली शुरुआत राजेश भैया के हाथों से है। राजेश भैया ने दी। हाँ, ये विद्यासागर, अरे गिर गए सब्जी में, मैं खाई ले हूँ सर। लगातार सामाजिक कार्यों में लगे रहे इसी तरह। पहले हम लोग गाँव से चालू किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नाम का लड़कन का नाम, हाँ क्या नाम है आपकी? वानर सेना से जैसे बहुत से लोग हमारी खबरों को देखने के बाद बहुत से लोग जुड़ने के इच्छुक हों, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं, उसके बारे में भी आप बता दीजिए। हम लोगों का, हमारा जो है फेसबुक पे, ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा चलता है। फेसबुक पे हमारा आईडी है अजीत प्रताप करके, और हमारे वानर सेना के, देवदूत वानर सेना के नाम पे आईडी है।
तो ज्यादातर आप फेसबुक से जुड़िए, उस पर लिंक रहे, उस पर मैसेज कर देंगे और या उस पर पूरी टीम है। तो अगर हमारे पास मैसेज नहीं आए, किसी को मैसेज करके हम लोग टाइप करते हैं, फोन ऑन करने के लिए कि नौकरी में करते हैं और लोग बिजी रहते हैं, फोन पे नहीं, पूरी समस्या, पूरा गांव, नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ समस्या उस पर लिख दी जाती है और कोई न कोई उसको जो है देख लेता है। और अब तो इतना कम से कम हम लोगों के इलाके में या पूर्वांचल में, यूपी में इस तरीके के लोग हो गए हैं कि अगर कोई कष्ट में होता है 10-12 लोगों से पूछते हैं तो कोई न कोई वानर सेना तक उनको पहुंचा देता है और अभियान चलने लगता है। हम आपको जो है अभी वीडियो भेजे, कई वीडियो आ गए हैं जो लगातार अभियान चल रहे हैं, लोग निकल निकल के भीख मांग रहे हैं अपने लोगों को। ये थे हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह, जो कि वानर सेना के संरक्षक हैं और इन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं। और अगर आप में से कोई भी कहीं भी कोई भी व्यक्ति है, कोई परेशान है या कोई भी बीमारी से जूझ रहा है, तो वो अजीत प्रताप सिंह जी ने जो बताया है कि वानर सेना या अजीत प्रताप सिंह का जो फेसबुक पेज है, उसको आप उस पर अपना सब पूरी डिटेल डालें और अपने इलाज के बारे में बताएं, तो वो आगे आपकी इनकी जो सेना है वो मदद करेगी। और ये मदद आपके लिए ही नहीं, आप भी लोगों की मदद करेंगे। ये सिर्फ आप मदद लेने के बाद बैठे ना, लेकिन आप भी और लोगों की भी मदद करें। या आप अपने इलाके में देख सकते हैं कि मान लिया कोई आदमी परेशान है या कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है जिसे पैसे की जरूरत हो रही है, तो उसके लिए आप जब एक कदम बढ़ाएंगे तो उसके पीछे से लाखों कदम आपके साथ अजीत प्रताप सिंह के खड़े हो जाएंगे, ताकि उस आदमी की बीमारी में मदद हो सके, उस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके।